अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज की क्लास में हम आपको दिखाएंगे एक्सरसाइज 12.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवाना चाहेंगे आज हम। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इट कॉस्ट्स ₹2,200 यानी 2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। अगर हम एक सिलेंड्रिकल वेसल के इनर सरफेस एरिया को पेंट करेंगे तो इसमें कितना खर्चा आता है, यानी टोटल कास्ट कितना बन जाता है 2200 यानी 2200 तो पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। लेकिन उसकी जो डेप्थ है वेसल की, सिलेंड्रिकल वेसल की, वो है 10 मीटर डीप। दैट मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 10 मीटर। और अब इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और पेंटिंग जो रेट है, रेट ऑफ यानी रेट जो है, रेट ऑफ पेंटिंग जो है वो क्या है, एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंटिंग पे खर्चा आता है ₹20, तो जितने मीटर स्क्वायर आएंगे तो उनको 20 से मल्टीपल देंगे। यानी हमें किस सरफेस को पेंट लगाना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को। यानी अगर हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को मल्टीपल देंगे 20 से, वो तो ऑलरेडी दे के है कितना 2200। तो हमें क्या निकालना है, पहला पार्ट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ये तो आसान सा है, यहाँ पे फार्मूला आपको यूज नहीं करनी है बल्कि क्वेश्चन को समझना होगा। किस सरफेस को पेंट लगाना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का जो भी बनेगा, जितने भी मीटर स्क्वायर बनेंगे, उसको रेट से अगर हम मल्टीपल लेंगे, व्हाट इज द रेट 20 पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया डायरेक्ट लिखेंगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई 20 यानी रेट इज इक्वल टू, वो देखे है 2200। तो वहां से आपको फार्मूला यूज करने के बगैर ही आपको निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। इसीलिए इसने दिया है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पहले निकालो, और उसके बाद आपने इसने दिया है फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो अब रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकलेगा जब हम ऊपर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जब हमें मिलेगा फार्मूला यूज करने के बगैर ही, तो वहां उस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को लिखेंगे फिर 2πRh के बराबर। तो फिर h का वैल्यू दे के है, r का वैल्यू निकालना होगा। फिर जब r निकलेगा सेकंड पार्ट के लिए, तो फिर थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। आसान सा क्वेश्चन है तो ध्यान रखेंगे। ये we have given depth of cylindrical vessel, depth of cylindrical vessel is equal to 10 meter. So now rate of painting is equal to ₹20 per meter square। टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग वो दे के है, टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 2200। तो अब मैंने ये 3 कंडीशंस लिखे जो दे के है। कास्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कास्ट जो हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को, जितने मीटर स्क्वायर, वो हमें मालूम नहीं कितने मीटर स्क्वायर है, तो जितने मीटर स्क्वायर को हमने पेंट लगा दिया, किस रेट के हिसाब से 20 पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया को मल्टीपल देंगे, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया को मल्टीपल देंगे 20 से, वही बन जाता है 2200। तो वी विल राइट हियर कर्व्ड, ये टोटल कास्ट कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय, यहां से मैं मार्क कर लूंगा दूसरा, मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इक्वल टू 2200। वी विल गेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, ये इस वक्त हमें फार्मूला के बगैर ही निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल multiplied by rate that is 20 is equal to 2200। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल
सिलेंड्रिकल वेसल विल बी इक्वल टू, शाबाश बेटा, 2200, ये 20 मल्टीप्लाई है, डिवाइड होगा 20 से, 0 0 कैंसल, 212120, तो रुपीज़, ये करोड़ सरफेस एरिया निकला, ये रुपीज़ में नहीं निकला, 110, तो 110 मीटर स्क्वायर बनेगा ये, तो ये करोड़ सरफेस एरिया निकला। अब हमें हाइट भी देके है, वो देके है डेप्थ, तो दैट इज़ 10 मीटर। हमें रेडियस निकालना है। पहले इस करोड़ सरफेस एरिया तो निकला 110। अब करोड़ सरफेस एरिया के लिए फार्मूला लिखेंगे, 2 पाई इम्प्लाइज 2 पाई आर एच इक्वल टू 110, तो 2 इंटू 22/7, शाबाश बेटा, ये थोड़ा बड़ा लिखेंगे, 22/7 इंटू आर देके नहीं, एच इज इक्वल टू 10 विच इज इक्वल टू 110, तो ये बनेगा 44 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर इंटू 10, या 10 पहले ही मल्टीपल देंगे इसको, 44, ये बनेगा 440 इंटू आर इक्वल टू 110। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आर इक्वल टू 110, ये 7 डिवाइड है इंटू होगा, और ये 440 इंटू है, इसको डिवाइड होगा, 440, 0 0 कैंसल, 11 1000, 11 4000, तो आर किसके बराबर निकलेगा, 7/4, 7/4 निकला आर, 7/4, तो 7/4 निकला आर। जब आर निकला 7/4 विच इज इक्वल टू, वो निकलेगा कम से कम 1.75 अप्रॉक्सीमेटली, सेंटीमीटर नहीं बल्कि ये मीटर में आएगा, क्योंकि एरिया जो था मीटर स्क्वायर में आएगा, तो ये मीटर में आएगा, मीटर। इसको 7 से को डिवाइड करेंगे 4 से, तो निकलेगा 1.75 मीटर। अब आर तो देखे है, अब हमें निकालना है तीसरे पार्ट में कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी ऑफ वेसल यहीं पे मैं लिखूंगा, कैपेसिटी ऑफ वेसल। कैपेसिटी ऑफ वेसल मीन्स वॉल्यूम ऑफ वेसल। वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू 22/7। अगर हम लेना चाहेंगे आर 7/4 ही, मल्टीप्लाइड बाई 7/4 इंटू हाइट दैट इज 10, तो ये 7 और 7 कैंसल, 2 11,000, 2 2,000, ठीक है ना, 2 2,000, 2 5,000, 10, तो ये बनेगा 11 इंटू 7 इंटू 5 बनेगा 35, डिवाइडेड बनेगा 2 2 4। बेटा कसर उतारने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो आप मल्टीपल लेंगे कैलकुलेटर पे, 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 डिवाइड करेंगे 7 इंटू 4 इंटू 4, तो वो आपको मिलेगा लास्ट में नंबर, वो कितना बनेगा 96.25 मीटर क्यूब। तो अगर कैपेसिटी निकालनी होगी लीटर्स में, तो इसको मीटर क्यूब में कितने लीटर आते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स, तो 1000 से इसको मल्टीपल देंगे तो ये लीटर्स में आएगी कैपेसिटी। तो या तो आप लिख सकेंगे इसको 96, क्योंकि 1 मीटर क्यूब को बोलते हैं हम 1 किलो लीटर, किलो लीटर में ही होते हैं 1000 लीटर्स। तो अगर हम लीटर्स में निकालेंगे इट इज़ 25, जितने मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब को बोलते हैं 1 किलो लीटर, वही किलो लीटर बनता है 1000 लीटर, तो इसकी कैपेसिटी आएगी 96.25 KL मीन्स किलो लीटर, या 96.25 को मल्टीपल देंगे 1000 से, तो जितना अब आएगा वो कितना आएगा, 96.25 मल्टीप्लाइड बाई 1000, वो सीधे 3 0 आएंगे, और आएगा ये 9625, डेसिमल आएगा 2 के बाद, ये 2 0 कैंसिल होंगे, तो ये बनेगा 96250 लीटर्स बनेगा ये, तो 96,250 लीटर्स इसमें, इस वेसल में यानी लिक्विड आ सकेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास में, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज है 12.6। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters। यहाँ पे देखे है कैपेसिटी देखे है 15.4 लीटर्स। तो अगर इस कैपेसिटी को मीटर क्यूब में लाएंगे
तो 50.4 लीटर्स को डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि 1000 लीटर्स बनाते हैं मीटर क्यूब। तो हम 50.4 को मीटर क्यूब में क्यों लाएंगे, क्योंकि जो हाइट है वो मीटर में है, तो कैपेसिटी होनी चाहिए मीटर क्यूब में। तो इसलिए 15.4 जो लीटर्स है कैपेसिटी, इसको मीटर क्यूब में लाएंगे। तो 15.4 को कैसे मीटर क्यूब बनाएंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से। तो फिर हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट, कितनी स्क्वायर मीटर्स लग जाएंगे मेटल शीट के टू मेक इट। लेकिन ये सिलेंड्रिकल वेसल है, ये क्लोज्ड है, तो बॉटम पे भी शीट लगा है, ऊपर टॉप पे भी शीट लगा हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया पे भी शीट लगा हुआ है। तो जिस मेटल की ये बनी हुई है, तो उस मेटल का सरफेस एरिया निकालना है। दैट मीन वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया का सिलेंड्रिकल वेसल। टोटल सरफेस एरिया आपको याद होगा किस फार्मूला से, 2πr × h+r। इसके लिए आपको क्या जरूरत है, आर बी एच बी। एच देके है, आर देके नहीं है, कैपेसिटी, वो आर किससे निकलेगी, कैपेसिटी से। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ वेसल which is equal to, height of the vessel is equal to 1 meter, capacity of closed cylindrical vessel is equal to 15.2, शायद no 15.4 is 15.4 liters, 15.4 liters है, विच इज इक्वल टू 15.4 डिवाइडेड बाई 1000। अब लीटर्स नहीं बल्कि मीटर क्यूब। तो वो कितना आएगा, वो आपको आएगा, यानी ये पॉइंट लेफ्ट साइड में जाएगा। तो कितने प्लेसेस, 3 प्लेसेस। तो ये तो आपको आएगा कितना, 0.0154 मीटर क्यूब आएगा ये। तो ये बन जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब बनेगा ये। तो अब हम कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल कैसे निकालते हैं। सिलेंड्रिकल वेसल πr² h इक्वल टू 0.0154। तो पाई का वैल्यू कितना लेना है, इसमें देखे नहीं है, तो लेते हैं वही जो लेते हैं 22/7 × r²। r निकालना है, हाइट देके है कितना 1, विच इज इक्वल टू 0.0154। तो r² × 1 बनेगा r² इज इक्वल टू, यानी 22 × r² इज इक्वल टू 0.0154। ये 7 डिवाइड है, इधर होगा इंटू r² होगा 0.0154 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड होगा 22। r² जब आप निकालेंगे तो वहाँ पे आपको कितना मिलेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा r का वैल्यू, r² का वैल्यू 0.0049। तो r विल बी इक्वल टू 0.07 तो मीटर्स। तो ये r निकला। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट। जिस मेटल शीट का ये बना है ये सिलेंड्रिकल वेसल, तो उसका सरफेस, उसका एरिया निकालना है कि कितने मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स एरिया। तो मेटल शीट कहाँ पे लगा है, बॉटम पे लगा है, टॉप पे लगा है, क्योंकि इट इज क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, तो और इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे लगा है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड इज इक्वल टू total surface area of cylindrical vessel, which is equal to 2πr × h+r। ये हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड। तो 2 × 22/7, व्हाट इज रेडियस 0.07, व्हाट इज h, 1 + r इज 0.07 बेटा। तो विच इज इक्वल टू 7 1s are, ये बनेगा 0.01। तो ये बनेगा 44 × 0.01 इंटू ये बनेगा 1.07। तो अब इसको कैलकुलेट करके, यानी 44 × 0.01 × 1.07, मैंने 7 को कसर उतारी, इस 0.07 के साथ वहाँ पर आया 0.01। 2 × 22 × 0.01 इंटू 1 + 0.07 1.07। तो ये टोटल कुल मिला के कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको 0.4708 कैलकुलेट करके आएगा इतने मीटर स्क्वायर आपको, यानी मेटल शीट लाना पड़ेगा। इस
कि सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite with a solid cylinder of wheel नहीं बल्कि with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm millimeters if the length of the pencil is 14 centimeter। इसलिए यहाँ diameter दे के है यानी पेंसिल का 7 mm और ग्रेफाइट रॉड जो बीच में लगी हुई है वो भी है सिलेंड्रिकल इन शेप, तो उसका डायमीटर है 1 mm मिलीमीटर्स, और लेकिन लेंथ ऑफ द पेंसिल इज सेंटीमीटर्स में 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम लेंथ भी दो, दैट मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पेंसिल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, उसको भी लाएंगे मिलीमीटर्स में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, हमें वॉल्यूम निकालना है वुड का और ग्रेफाइट का। तो आपने पेंसिल देखा होगा जब आप बाजार से मार्केट से नया पेंसिल लाते हैं तो वो पेंसिल किस शक्ल में होता है, पहले सिलेंड्रिकल शक्ल में, और इसमें जो बीच में रॉड लगी होती है ग्रेफाइट रॉड, तो उस ग्रेफाइट रॉड का भी वो वॉल्यूम निकालना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, आपको वुड जो इसके ग्रेफाइट रॉड के वो राउंड में लगा हुआ है वुड, उस वुड का भी वॉल्यूम निकालना है, एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम। पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वो ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पेंसिल, इस पेंसिल में आएगा वुड भी और ग्रेफाइट रॉड का भी। तो फिर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, तो फिर वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल को सब्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट रॉड, वहां पे बचेगा जितना बचेगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ द वुडन मटेरियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पेंसिल is equal to 7 mm। Therefore radius कितना होगा, रेडियस ऑफ पेंसिल में इंक्लूड है वुडन मटेरियल एंड ग्रेफाइट रॉड, विच इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 भी लिख सकेंगे या 7/2 ही लिख सकेंगे। तो अब इसके बाद हाइट ब्रैकेट में लिखेंगे लेंथ जो पेंसिल की है ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 14, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर्स का होता है, 10 का, तो 14 सेंटीमीटर्स होंगे 140 mm। अब तीनों डायमेंशन आया, रेडियस भी आया mm में और हाइट भी आई mm में, और जो वॉल्यूम आएगा वो भी mm में ही आएगा, mm³ में। तो देयरफॉर हम लिखेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ पेंसिल किसके बराबर निकलेगा, पाई r स्क्वायर h, क्योंकि पेंसिल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, पाई 22/7, रेडियस इज 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि 2 बार रेडियस है, हाइट है 140, तो 2 11,000, 2 7,000, 42 0,000, 7 आया, 7 और 7 कैंसल, ये बना 11 इंटू 7 इंटू 70, वो कितना बन जाएगा वो आप देखेंगे। तो इसका कैलकुलेट करेंगे आप 5390 mm³ आएगा। ये mm³ क्या बनेगा, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल। इस पेंसिल में अब 2 किस्म का मटेरियल लगा हुआ है, एक है ग्रेफाइट, दूसरा है वुडन मटेरियल। आपको वुडन मटेरियल का भी निकालना है और ग्रेफाइट रॉड का भी निकालना है। पहले हम निकालेंगे ग्रेफाइट रॉड जो सिलेंडर है उसका डायमीटर देके है, तो हम लिखेंगे अब इसके बाद डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ग्रेफाइट रॉड इक्वल टू वो देके है ग्रेफाइट रॉड का 1 mm का, ये रेडियस डायमीटर था। रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.5 mm। तो लेंथ या हाइट भी बोल सकेंगे, हाइट ऑफ ग्रेफाइट रॉड सगुती पेंसिल ग्रेफाइट रॉड, क्योंकि टॉप से बॉटम तक ग्रेफाइट लगा हुआ है। ग्रेफाइट रॉड इक्वल टू वही है जो ऊपर लिखा है 140 mm। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट रॉड is equal to pi r square h।
22/7, रेडियस यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5, हाइट है 140, तो 7 1 जार 7 2 जार 7 0 जार। आपको करना होगा 22, यहाँ पे मैं ऊपर लिखूंगा ये, तो यहाँ से मैं लेना चाहूँगा इस क्वेश्चन को, आगे मैं ऊपर लिखूंगा। तो आपको मिला कैलकुलेशन, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट रॉड इज इक्वल टू बेटा 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बनेगा 0.25, तो इंटू बनेगा 20। इन तीनों को जब मल्टीपल दोगे, असल में था 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 20, जब इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको इस ग्रेफाइट रॉड का क्या मिलेगा, आपको वॉल्यूम वो बनेगा आपको 110 mm क्यूब, 110 mm क्यूब। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुडन मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ वुडन मटेरियल का वॉल्यूम कितना होगा, वो निकलेगा वॉल्यूम ऑफ द होल पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ रॉड, ग्रेफाइट रॉड, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट रॉड, तो वो क्या निकलेगा, ये वॉल्यूम कितना निकला था 5390 माइनस 110 mm क्यूब, तो वो क्या बनेगा 0 9 में से 1 8 3 में से 1 2 5280 mm क्यूब। ये जो वॉल्यूम आएगा ये वुडन मटेरियल का वॉल्यूम आएगा mm क्यूब। अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में लाएंगे तो mm क्यूब का मतलब क्या हुआ, mm इंटू mm, तो mm मीन्स 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 वो बनेगा 1/1000 सेंटीमीटर, तो 1000 से इसको डिवाइड करना होगा, ये बनेगा आपको 5.280 या 28 ही लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, इसको मैंने और लिखा। हाँ, और इसी तरीके से 110 mm क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में लाएंगे डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने mm क्यूब्स होते हैं 1000, तो इसलिए यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये आपको आएगा 0.11 और यहाँ पे लिखेंगे 0.1111 cm क्यूब। ये तो आपको आंसर मिलेगा इसको, चाहे आप mm क्यूब में लिखेंगे या cm क्यूब में लिखेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, a patient in a hospital is given sip daily in a cylindrical bowl of diameter 7 cm। जैसे हम दूध की कोई वो जो यानी जो खाना इसमें हॉस्पिटल में पिलाते हैं, दैट मीन्स सेप, तो वो सेप पिलाने में मैंने सेप पिलाते हैं एक पेशेंट को सेप पिलाते हैं एक सिलेंड्रिकल बाउल में जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सेप और तो हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, जिसको उर्दू में आप यखनी बोलते हैं, तो उस यखनी को पिलाने एक पेशेंट को पिलाई जाती है, लेकिन एक यानी किस शक्ल में, एक सिलेंड्रिकल बाउल में, लेकिन वो सिलेंड्रिकल बाउल है उसका डायमीटर है यानी एक सिलेंड्रिकल गिलास छोटा सा है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, लेकिन जो इस बाउल में यानी सेब पड़ा हुआ है तो वो किस हाइट तक यानी हाँ किस हाइट तक वो भरा हुआ है इसमें सेब से वो बाउल 4 सेंटीमीटर तक। तो जो इस सिलेंड्रिकल बाउल में जितना भी लिक्विड हम लगा देंगे, तो चाहे आप 2 सेंटीमीटर की, तो वो कौन सी शक्ल वहाँ पे इख्तियार करेगा, फिर से सिलेंडर की शक्ल में, चाहे 2 सेंटीमीटर चाहे 3 सेंटीमीटर चाहे फुल ऑफ करोगे, तो जिस हाइट तक उसको भरना चाहोगे उस बाउल को, क्योंकि वो बाउल सिलेंड्रिकल शक्ल में जो लिक्विड उसमें यानी आप भर दोगे तो वो सिलेंड्रिकल की शक्ल ही इख्तियार करेगा। तो इसलिए हमें जो शेप हम देते हैं उसको किसको, पेशेंट को, एक पेशेंट को, तो एक बाउल में जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, रेडियस होगा 7/2 और किस हाइट तक देते हैं 4 सेंटीमीटर तक। तो आपको बताना है हाउ मच सेप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। अगर एक पेशेंट को इतना एक बाउल में इतने हाइट तक हम पिला सकते हैं, तो
एक हॉस्पिटल को 250 पेशेंट्स के लिए कितना तैयार करना होगा, कितना सर्व करना होगा। तो हम पहले लिखेंगे डायामीटर ऑफ cylindrical bowl which is equal to 7 centimeter. Therefore radius of bowl which is cylindrical in shape 7/2 centimeter, 3.5 भी लिख सकेंगे। तो height of cylindrical shape या height of shape बोलेंगे या सोप बोलेंगे तो एक ही बात। हाइट ऑफ शेप इक्वल टू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। Therefore वॉल्यूम ऑफ शेप is equal to in one bowl is equal to pi r square h, pi 22/7, radius is 7/2 into 7/2, height is 4, तो 2 2s are 4, 4 4 cancel, 7 7 cancel, 7 2s are 14, 7 2s are 14, 15, 154, लेकिन क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये इट इज वॉल्यूम। तो 154 सेंटीमीटर क्यूब एक पेशेंट को पिलाया जाता है। तो अब 250 पेशेंट्स को पिलाने के लिए कितना यानी सप्लाई होनी चाहिए हॉस्पिटल को। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ, यहाँ सीधे लिखेंगे हम, टोटल वॉल्यूम ऑफ 250 bowls of shape for 250 patients. 250 patients is equal to 250 into 154, 0 आएगा तो 25, 25 into 4 बनेगा 100, कैरी 10, 25 5s are 125 plus 10 135, कैरी 13, 25 1s are 25 plus 13 बनेगा 38, 38500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लीटर्स की बात करेंगे तो सेंटीमीटर, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी। तो अगर हम सेंटीमीटर क्यूब, एक लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब उसका होता है, तो लीटर में अगर हम करेंगे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो विच इज इक्वल टू 38500 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 0 2 कैंसिल होंगे, तो ये बनेगा 3.85 सेंटीमीटर क्यूब लीटर्स आएंगे। एक ही 0 आएगा, सॉरी, यहाँ पे 20 का 38.5 आएगा लीटर्स। अब ये कैपेसिटी लीटर्स में आई, ऊपर हमने निकाला 38500 सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर क्यूब, एक लीटर में कितनी सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स का 1 लीटर बन जाता है। इसलिए लीटर में लाने के लिए इतने सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमें कैपेसिटी मिलेगी, क्वांटिटी मिलेगी हमें लीटर्स में। तो पूरे इस हॉस्पिटल को 250 पेशेंट्स के लिए कितनी खीर बनानी होगी, कितनी यखनी बनानी होगी, या कितना सेब बनाना होगा, 38.5 लीटर्स। तो यही था क्वेश्चन नंबर 8। और इस तरीके से एक्सरसाइज 13.6 हमने कंप्लीट की। अब इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 एक्सरसाइज रह गई, 12.7 एंड 12.8। पुरानी बुक में हो गए 13.7 एंड 13.8। इसलिए अगली एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।